भारत के दो प्रमुख राज्य असम और उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के असम के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के सरकार ने जनसंख्या कानून लागू करने की बात पिछले हफ्ते ही कही। हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने ये कहा है कि राज्य में जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाया जाएगा। इसके लिए मसौदा भी तैयार किया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी इसके लेकर के कानून बनाने की तैयारी शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश की सरकार के जो विधि आयोग है उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य जो राज्य भारत के उन सब में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के जो कानून तैयार किए गए हैं उसके कई बिंदुओं पर गहन शोध किया जा रहा है, रिसर्च किया जा रहा है। उसके बाद से कानून बना करके पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। हालांकि अगर असम की हम बात करें तो हेमंत बिस्वा शर्मा पहली मर्तबा मुख्यमंत्री बने हैं असम के, और उनका 2017 में भी ये जोर रहा था कि कानून लागू किया जाए जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के। ऐसे में आज हमसे बातचीत करने के लिए खुदाई खिदमतगार मोहम्मद शहबाज साहब हैं और इनसे जानेंगे कि जनसंख्या नियंत्रण कानून असम और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लागू करने की बात कही है सरकार, दोनों राज्यों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या एंटी बीजेपी जो वोट है उस चीज़ पर अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है, या वास्तविक रूप से जो भारत में जनसंख्या विस्फोट का एक बहुत बड़ा कारण बना है जिससे कि लेकर के रोजगार और अन्य चीज़ों में, अन्य साधनों में जो समस्याएं, संकट पैदा हुई है, उन सब चीज़ों पर रोक करने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है? देखिए, जनसंख्या वृद्धि दर इतना हो गया है पूरे भारतवर्ष में कि अब इस पे नियंत्रण करना कानून बना के संभव नहीं है। हाँ, जन जागरण पैदा करके किया जा सकता है, लेकिन अब तक की जो स्थिति है, जैसे किसी के 5-6 बच्चे हैं तो 5-6 बच्चे हैं, वो 10 साल से 12 साल से नीचे हैं, अब उसमें से 2 को रखेगा, 4 को भगा देगा, ऐसा तो संभव है नहीं। उसके बाद एक चीज़ है क्या कि कभी भी नियम बनाने वाले जो व्यक्ति हों, सर्वप्रथम उनको सभी तरह का अनुभव होना चाहिए। इस काम के लिए सबसे पहले तो चीफ को शादीशुदा होना चाहिए। बाल बच्चा जब होता है, हम लोग एक अनुभव प्राप्त लोग हैं, नहीं चाहते हुए भी कभी कभी बच्चे पैदा हो जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में इंसान क्या करेगा? जो हकीकत हम लोग काफ़ी संघर्ष किए हैं इस मामले में कि बच्चे कम से कम पैदा हों, और हो जाता है, मतलब 2 क्या 4, 5, 6, 8 भी हो सकता है। अब पहले के ज़माने में सब मतलब होता ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है। अभी कुछ नियंत्रित है, लेकिन उस अनुरूप में नियंत्रित नहीं है। तो अनुभव प्राप्त कर लेना चाहिए, उसके बाद तब कोई तरह का कानून बनानी चाहिए। अनुभवहीन लोग इस तरह का बात फैला के लोगों को मतलब एक तरह से माइंड डाइवर्ट कर रहा है, वो अनुभवहीन है। क्या आपका अप्रत्यक्ष तरीके से निशाना मोदी पर है? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हम आज वो संजोग से आ गए हैं। इस तरह की बात जो है मतलब पहले भी होती थी। इंदिरा जी के समय भी बात आई कि 2 ही हम 2 हमारे 2, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। और सफलता नहीं मिल पाने की यही वजह है कि यह एक प्राकृतिक चीज़ है। प्रकृति किसको दुनिया में रखेगा, किसको नहीं रखेगा, वह वही जानता है। कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए किसी के हक और अधिकार को मारना या उससे वंचित करना, क्या भारतीय संविधान इस बात की इजाज़त देता है? देखिए, किसी का भी हक मारना, जो भी दुनिया में जीव आया और उसमें खास करके जब इंसान आ गया, तो उसको किसी रूप में हक मारना, या हम आपको जो सो वंचित करते हैं इन चीज़ों से, इलेक्शन लड़ने से, या आपको जो सो राशन देने से, यह तो एकदम नाइंसाफ़ी है ना। इंसानियत इसमें है ही नहीं। वह आया है दुनिया में, अपना रोजी रोटी लेके आया है। कब, कहाँ, कौन, कितना फलीभूत होगा वो नहीं जानता है ना। आज हम कहते हैं कि इसकी योगी जी को अगर केवल एक ही भाई होते, 2 ही भाई होते, या भाई बहन में 2 ही होते, तो कोई ज़रूरी नहीं था कि उस परिवार से वो मुख्यमंत्री बन सकता था, उस परिवार का लोग वैज्ञानिक बन सकता था। हमारे मतलब क्या नाम है, ये APJ अब्दुल कलाम, कई भाई बहन थे। हमारे प्रधानमंत्री कई भाई बहन हैं।
तो उसमें से एक इतनी दूरी तक भी आ गए, प्रधान भी बन गए। तो वो एक प्राकृतिक चीज़ है जिसे मानना होगा, सभी लोगों को मानना होगा। और नहीं मानते हैं प्रकृति को, अपना कानून अगर लगाते हैं तो ऐसे भी विस्फोट हो जाएगा। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर मैं आपसे सब प्रश्न करूंगा, क्या भारत में सही माने में मुसलमानों को जनसंख्या नियंत्रण करने की आवश्यकता है? ये किसी जाति से संप्रदाय पे यह फिट नहीं बैठता। विश्व शर्मा ने किस तरह से अपील की असम के अल्पसंख्यकों से कि आप जनसंख्या नियंत्रण कानून में सहयोग करें, इसका उद्देश्य क्या है? ये एक मुद्दा है, चुनावी मुद्दा है या सेंटिमेंटल मुद्दा है। मुसलमान असम में तो चुनाव समाप्त हो गए। नहीं, वो चुनाव वहाँ समाप्त हो गया, लेकिन उसका एजेंडा जो है, अपने एजेंडा को तो लागू करेगा ना। और ये चीज़ उनसे ही पूछा जाए कि आप उनसे सहयोग मांग रहे हैं, लेकिन बहुसंख्यक के बीच जो ये विस्फोट है उनसे आप काहे नहीं सहयोग। वह एक मुद्दा है उनका, वो कोई बीजेपी का एक मुद्दा है, बीजेपी का मुद्दा है। ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है। कोई भी मामला आता है तो आतंकवाद, मुसलमान और क्या नाम है, जनसंख्या विस्फोट, इस पे हम अपने साथियों में काफ़ी जो सो वाद विवाद हुआ। काफ़ी साथी हैं हमारे जो दूसरे कम्युनिटी से रखते हैं, तो उनके यहाँ काफ़ी लोग हैं जनसंख्या, मतलब जनसंख्या के मामले में मेरी तरह है। जैसे हम 5 भाई हैं तो उनके यहाँ 10 भाई है। तो आप जनसंख्या नियंत्रण कानून को किस रूप में देखते हैं? ये जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए तो कुछ भी बना सकता है कानून आदमी, और कोई भी कानून इम्प्लीमेंट मतलब सही सटीक नहीं बैठा और उससे कोई लाभ किसी को नहीं हुआ है। देश और समाज चलता है भाईचारे से, देश और समाज चलता है एक दूसरे के सुख दुख से, एक दूसरे के का ख्याल रखने से। खाली इस तरह का माहौल बन जाए समाज में कि भाई हमको नियंत्रित करना है जनसंख्या, स्वभावतः हो जाएगा। उस पर हाँ, ये तो हम स्पष्ट देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, खास करके मीडिया में जनसंख्या, मुसलमानों को अधिक बदनाम किया जा रहा है जनसंख्या के मामले में। यह तो एक राजनीति है। आप देखा कि कोरोना भी लाया तो मुसलमानों ने लाया, कोरोना जहाद है। कभी अगर 10 ठो IS बन गया कोई मुसलमान तो उसको कहता है कि IS जिहाद है। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। अगर हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबाएं। अगर हमारी इस बातचीत को फेसबुक पर आप देख रहे हैं तो हमारी पेज को लाइक करें, हमें कमेंट ज़रूर दें। धन्यवाद।